बेटा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है सिमेट्री। ठीक है, सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्री। पहले हम इसका टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्यूब के ऊपर किस तरह से, मतलब दिस इज अ कंप्लीट क्यूबिक इन शेप। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अलग अलग शेप्स होती है उसमें क्यूबिक शेप होती है, तो इसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले सिमेट्री क्या है? क्रिस्टल रोटेटेड टू अ सर्टेन एक्सिस। आपने कोई भी एक क्रिस्टल लिया और किसी भी एक सर्टेन एक्सिस पर आपने घुमाया। तीन एक्सिस हम पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड। आपने इसको एक्स एक्सिस पर घुमाया या फिर आपने इसको वाई एक्सिस पर घुमाया या फिर आपने इसको जेड एक्सिस पर घुमाया। किसी भी एक्सिस पर आप जब घुमा रहे हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं दे आर कॉल्ड एजेस ऑफ क्रिस्टल, और ये जो एरिया दिस इज कॉल्ड फेस ऑफ क्रिस्टल। तो एजेस, फेस। अब होगा क्या? क्रिस्टल रोटेटेड टू अ सर्टेन एक्सिस, अ रेगुलर रिपीटेशन ऑफ एक्सिस ऑब्जर्व कॉल्ड सिमेट्री। आप किसी भी एक सेकंड रुको। क्रिस्टल रोटेटेड टू अ सर्टेन एक्सिस, अ रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द एक्सिस ऑब्जर्व। ठीक है, आपने क्या किया? किसी एक एक्सिस पर आप इसको रोटेट कर रहे हैं। जब आपने रोटेट किया तो इसके एजेस, फेस, फिर ये एजेस, फिर इसी सर्टेन एक्सिस पर आपने इसको फर्दर और रोटेट किया, दोबारा से फेस, एजेस, फिर रोटेट किया, फिर दोबारा से फेस और एजेस आ गए, फिर दोबारा रोटेट किया, फिर फेस और एजेस आ गए। तो रेगुलर रिपीटेशन चल रही है, मतलब आप इसको किसी एक एक्सिस पर घुमाएं, किसी एक एक्सिस पर घुमाने से फेस और एजेस की अगेन एंड अगेन रोटेशन आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सब्सटेंस के अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर, इस सॉलिड के अंदर बाकायदा प्रॉपर शेप के अंदर एटम्स रीअरेंज हैं। तो जब भी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप लेंगे, उसको किसी भी स्पेसिफिक एक्सिस पर जब आप रोटेट करेंगे, तो फेस और एजेस की एक रेगुलर रिपीटेशन आपको अगर नजर आ जाए, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो सॉलिड है, ठीक है, वो कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, बार बार किसी भी एक एक्सिस पर रोटेट करने से सिमेट्री रिपीट हो रही है, शेप रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें बाकायदा प्रॉपर सिमेट्री मौजूद है। अब क्रिस्टल सिमेट्री डिटर्मिनेशन, आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की सिमेट्री को कैसे बताएंगे? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की सिमेट्री को बताने के लिए तीन चीजें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। बहुत आसान सी तीनों चीजें, थोड़ी सी मुश्किल करके आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन का मतलब होता है एक्सिस या डायरेक्शन। ऑफ सिमेट्री मतलब शेप के हवाले से बात हो रही है। इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस का मतलब कोई भी आपने एक एक्सिस सोच लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस क्रिस्टल के ऊपर कोई भी एक एक्सिस आपने सोच लिया, दैट डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू इक्वल पार्ट्स। लेट सपोज आपके सामने क्रिस्टल इस तरीके से रखा हुआ है, आपने एक लाइन सपोज की वाई एक्सिस में, और उस वाई एक्सिस में बिल्कुल सेंटर से आपने इसको कट कर दिया, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आपने क्रिस्टल रखा हुआ है, ठीक है, जेड एक्सिस में एक इमेजिनरी लाइन सपोज की, और उस लाइन पर आपने इसको कट कर दिया, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर आपने कट किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपने ये एक इमेजिनरी लाइन सोच ली कि भाई इस लाइन पर कट करने से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वाई एक्सिस पर आपने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर ली, उस पर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपने क्या किया? एक लाइन बीच में इमेजिन कर ली, और इस लाइन पर अगर आप कट करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी किसी सॉलिड के अंदर एक इमेजिनरी लाइन सपोज करने पर वो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे उस सॉलिड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जिस भी सॉलिड में होगा वो कौन सा सॉलिड कहलाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी सब्सटेंस के अंदर है, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट में सिमेट्री है, और सिमेट्री किसमें होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है?
एक्सिस ऑफ सिमेट्री में इमेजिनरी लाइन ऑन विच क्रिस्टल्स रोटेटेड अबाउट 360 डिग्री। आपके बुक में एक इमेज बनी है, इस इमेज में एक चीज बताई गई है कि लेट सपोज आपके पास यहां पर मैं एक डॉट लगाऊं, सही है, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहां पर एक डॉट लगाऊं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दो पॉइंट से इस क्यूब को अटैच कर दिया और इसको रोटेट करवाया। तो अब ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है इसी पॉइंट के अराउंड। तो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इमेजिनरी लाइन। अब ये जो पॉइंट है और इधर जो पॉइंट है, इसके अंदर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में क्या कर दूं, एक लाइन ड्रॉ कर दूं, और जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, उसी लाइन के अराउंड घूम रहा है। मतलब बीच में मेरी एक अंदर जो है वो एक लाइन बनी हुई है, सही है। अब ये कोई कलरलेस क्रिस्टल होता तो उसमें ये बात आपको समझ आ जाती कि यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल एक वायर पास किया और वो वायर यहाँ से निकल गई है, ठीक है, और उस वायर को मैंने पकड़ा, अब वो घूम रहा है। तो जो वायर है वायर के अराउंड घूम रहा है, सही है, वो वायर के अराउंड। बेलन समझते हो, घर पर जो अम्मी आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करती बेलन, तो जो बेलन है उसमें जो उसकी साइड की बार निकली हुई है, उस बार को अम्मी आगे पीछे करती है, और जो उसके ऊपर मैटर लगा हुआ है उसके बीच में वो क्या होता है, घूम रहा है, सही है, वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो आप बीच में एक लाइन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर और नीचे की साइड, मतलब ये वाली कंडीशन जो थी, सही है, ऊपर एक लाइन कंसीडर कर लिया, नीचे एक लाइन कंसीडर हमने कर लिया, और इसी पॉइंट के अराउंड हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, सही है। तो यहां से लेकर यहां तक मैं एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लूंगा, और ये मेरा एक एक्सिस बन गया ना। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होती है, एक्सिस है, वाई एक्सिस। अगर स्ट्रेट वर्टिकली हो तो वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टली हो तो आपके पास एक्स एक्सिस कंसीडर होता है। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड किसी भी एक सॉलिड को रोटेट किया जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इमेजिनरी लाइन ऑन विच द क्रिस्टल रोटेटेड अबाउट 360। अब 360 का मतलब क्या है, 360 का लेट सपोज मैंने इसीलिए क्यूब मंगवाया था। अब देखो मैं इस तरीके से रोटेट करूं कि आपके पास ये रेड वाला फेस अभी सामने है, ठीक है, अबे रेड वाला फेस सामने ना भाई, रेड वाला फेस सामने है, अभी रेड वाला फेस घूमकर दोबारा आपके पास वापस आ गया। तो कोई ऐसी लाइन जो क्रिस्टल के दो फेसेस पर बनाई जाए, मतलब दो फेसेस को क्रॉस करते हुए एक लाइन निकले बाहर, और उस लाइन के अराउंड क्रिस्टल पूरा 360 में घूम सकता हूं, तो हम कहेंगे कि उसमें क्या मौजूद है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत इजी है, लेकिन इसको थोड़ा समझना, ये ना मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल टर्म में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। अ पॉइंट इन द क्रिस्टल, आपने एक पॉइंट मार्क करना है अपने क्रिस्टल में, फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ अ लाइन, और इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन। लेकिन लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है दैट इंटरसेक्ट द सरफेस, कट कर दे सरफेस को। दिस इज सरफेस जिसको हम फेस ऑफ क्रिस्टल कह रहे हैं, दिस इज सरफेस जिसको हम फेस ऑफ क्रिस्टल कह रहे हैं, दिस इज सरफेस जिसको हम फेस ऑफ क्रिस्टल कह रहे हैं। तो किसी भी सरफेस पर या फेस ऑफ क्रिस्टल पर आपने एक लाइन, सॉरी एक डॉट मार्क करना है, और उस डॉट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर दे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, किसको, उस सरफेस ऑफ क्रिस्टल को। कैसे देखोगे, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन, एक डॉट डाला, और इस डॉट को इधर ले आए और यहाँ ले गए। अब इस लाइन के ऊपर और नीचे दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, इसकी डिवीजन हो गई। तो एक डॉट, अ पॉइंट, हमने एक पॉइंट डाला यहाँ पर इन द क्रिस्टल फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ अ लाइन, और उस पॉइंट के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी दैट इंटरसेक्ट द सरफेस, जो कि इस पूरी सरफेस को दो पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर दे, डिवाइड कर दे, ऑफ द क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ईदर साइड, और यहां से लेकर यहां तक सेम डिस्टेंस हो, यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस सेम, सही है। मतलब आपके पास एक सरफेस ऑफ क्रिस्टल है, उसमें आप एक डॉट लाइन, मतलब एक डॉट मार्क करें, और उस डॉट से एज तक, उस डॉट से एज तक का डिस्टेंस सेम हो, अब एक लाइन ड्रॉ कर दें, और लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर ये सरफेस दो इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट हो जा रहा है, टूट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है।
कुछ क्रिस्टल्स के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ में सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब कुछ सॉलिड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कुछ में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हम कहेंगे कि भाई सिमेट्रिकल शेप है इस ऑब्जेक्ट का। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है हम कहेंगे सिमेट्रिकल शेप नहीं है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हम कहेंगे इस सॉलिड के अंदर सिमेट्रिकल शेप है, इस सॉलिड की सिमेट्री है। और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो हम नहीं कहेंगे कि सॉलिड की सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है सॉलिड के अंदर तो हम कहेंगे कि भाई सॉलिड सिमेट्रिकल है, सॉलिड में सिमेट्री मौजूद है। और अगर फॉर एग्जांपल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती तो हम कहेंगे सॉलिड में सिमेट्री नहीं है, सॉलिड इज नॉट सिमेट्रिकल, तो सॉलिड इज नॉट कंसीडर्ड एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ आई बात? मतलब अब सिमेट्री क्या है, सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ये तीन डायमेंशंस हैं, इन तीनों डायमेंशंस को आपने देखना है, इन तीनों चीजों को आपने देखना है। अगर किसी भी सॉलिड में ये तीन चीजें आपको मिलती है आप कहेंगे उस सॉलिड में सिमेट्री है, उसका एक प्रॉपर बाकायदा शेप है। और अगर नहीं मिलती तो आप कहेंगे सिमेट्री नहीं है। और ये प्रॉपर्टी कौन से सॉलिड की होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। समझ आ गई बात?